हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। हम ट्रायंगल्स चैप्टर में एक्सरसाइज 6.4 कर रहे थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 से करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है। इन द गिवन फिगर, एक फिगर आपको बुक में बना के दी गई है। ABC एंड DBC आर टू ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस BC। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, देन शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ABC डिवाइडेड बाय DBC, ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? इन एरिया का रेशियो AO बाई DO के इक्वल आना चाहिए। AO डिवाइडेड बाई DO। पहले आप फिगर में देख लीजिए, ABC ये वाला ट्रायंगल है जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास DBC। तो ये दोनों की दोनों जो ट्रायंगल हैं एक ही बेस BC पे बने हुए हैं। BC बेस आपकी कौन सी है? ये डायगोनल जो हमने बना रखी है ये BC बेस है। इसके ऊपर हमारा ABC ट्रायंगल भी बना हुआ है और DBC भी ट्रायंगल बना हुआ है। दोनों ट्रायंगल्स इस पे बने हुए हैं। अब हमने क्या किया है, A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है BC पे, और D से भी एक परपेंडिकुलर BC पे ड्रॉप किया है, जो L और M पे रेस्पेक्टिवली मीट करते हैं। अब आप आइए इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं। ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, जो हम प्रूफ कर रहे हैं ये उसी में हम यहाँ पर लिख देते हैं। क्या हम लिख रहे हैं? ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। ड्रॉ, ये कंस्ट्रक्शन करके भी आप लिख सकते थे या आपने प्रूफ के अंदर लिख दिया है। ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC। BC के परपेंडिकुलर हमने AL ड्रॉ किया है, और हम DM भी BC के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। एंड DM परपेंडिकुलर टू BC, DM परपेंडिकुलर टू BC। तो ये हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा है। अब हमें क्या करना है? OLA, एक ट्रायंगल हमें ये कंसीडर करना है, और एक हमें OMD, ये जो छोटे राइट ट्रायंगल्स हैं OLA और OMD, ये दो ट्रायंगल्स हमें कंसीडर करने हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए, इन ट्रायंगल OLA एंड ट्रायंगल OMD एंड ट्रायंगल OMD, हमें क्या करना है? इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है। तो आप एक ले लीजिए ALO एंगल, ALO, दिस इज इक्वल टू ALO 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये हम क्या लिख सकते हैं? एंगल DMO। रीजन आप क्या लिखोगे? ईच 90 डिग्री, ये दोनों ही 90 डिग्री के एंगल्स हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अब आपको लेना है एंगल AOL, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हम लेंगे AOL। तो आप लिखिए एंगल AOL, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? DOM, ये दोनों एंगल्स हम ले रहे हैं। देखिए आपको दिखा देते हैं, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट हैं, इसीलिए ये इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? DOM, दिस इज इक्वल टू एंगल DOM। यहाँ आप रीजन में लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्या होगा? AA सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज ट्रायंगल OLA
triangle OLA is similar to triangle OMD, triangle OMD ब्रैकेट में आप लिख दीजिए AA सिमिलरिटी रूल, AA सिमिलरिटी रूल। तो AA सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए हैं। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, AL/DM, ये परपेंडिकुलर्स आप ले लीजिए, दिस इम्प्लाइज AL/DM, AL डिवाइडेड बाई DM। एक साइड हमने ये ले ली है और दूसरी साइड हम ले लेते हैं AO डिवाइडेड बाई DO। AO 90 डिग्री के अपोजिट साइड AO बन गया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए AO डिवाइडेड बाई DO। तो ये हमें यहाँ पर मिलता है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी साइड्स क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं। अब आप यहाँ पर लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। नाउ जिन दो एरियाज का हमें रेशियो निकालना है वही हम यहाँ पर लिख रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये क्या होना चाहिए, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बेस तो दोनों ही केस के अंदर BC है, तो आप यहाँ पर लिखिए 1/2 मल्टीप्लाइड बाई BC मल्टीप्लाइड बाई ABC। ट्रायंगल के लिए हाइट हमारे पास है AL, तो इसको आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई AL। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आप लिखिए 1/2, बेस यहाँ पर भी हमारे पास BC है और हाइट हमें यहाँ पर कंसिडर करना है DM, तो यहाँ आप लिखिए मल्टीप्लाइड बाई DM। आप चाहो तो ब्रैकेट में ये लिख सकते हो, एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो यही चीज़ हमने इसके अंदर लगाई है। अब आप देखिए BC से BC कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC कितना मिल जाएगा, AL/DM। ये हमें क्या मिलेगा, AL/DM। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देते हैं, दिस इज इक्वल टू AL/DM। अब आप देखिए ये हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलता है AL/DM, और AL/DM किसके इक्वल है, AO/DO के इक्वल है। अब हम आगे चलते हैं इसी केस के अंदर, तो ये हमारा बन गया AL/DM, दिस इज इक्वल टू AL/DM, AL/DM। अब आप देखिए यहाँ पर AL/DM किसके इक्वल है, AO/DO के इक्वल है। तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो आप यहाँ पर लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये किसके इक्वल आ जाएगा, AL/DM ऑलरेडी है, फ्रॉम 1 हमने लिखा है, तो ये किसके इक्वल हो गया, AO/DO, दिस इज इक्वल टू AO/DO। तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ किया है, यहाँ हमने निकाला था AL/DM इज इक्वल टू AO/DO। तो यहाँ हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC AL/DM मिलता है, जो कि AO/DO के इक्वल है। यही हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसको आप एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल सवाल है ये।
अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आप जब तक इस क्वेश्चन को देखिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, उनके एरियाज क्या दे रखे हैं? इक्वल दे रखे हैं। अगर उनके एरियाज इक्वल हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये हमें इसके अंदर प्रूफ करना है। तो यहाँ हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। लेट टू ट्रायंगल्स आर ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो यहाँ हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये देखिए, ये हम ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ कर रहे हैं। ट्रायंगल ए बी सी। इसी तरीके से आप एक और ट्रायंगल ड्रॉ करिए। ये ट्रायंगल कैसा है? ट्रायंगल पी क्यू आर। इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इस सवाल के अंदर क्या दिया गया है? इफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हमें इक्वल दे रखा है, और ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे ट्रायंगल्स हैं? सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब हमें क्या प्रूफ करना है? ये कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप लिखिए, लेट टू ट्रायंगल्स आर, लेट टू ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ये दोनों ट्रायंगल्स हमें दे रखे हैं, इनका एरिया हमें इक्वल दे रखा है, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहाँ पर आप लिखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रायंगल ए बी सी is similar to triangle PQR। पहली चीज ये हो गई, और दूसरी चीज क्या हो गई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये चीज हमें इसके अंदर दे रखी है। ए बी सी का एरिया और पी क्यू आर का एरिया सेम है। इसका मतलब क्या हो गया? दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जब ये दोनों एरिया इक्वल हैं और हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में हम ले आए हैं, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। अब इन दोनों के एरियाज का रेशियो कितना आ गया है? 1 आ गया है। अब आप देखिए, जब दो सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके एरियाज का रेशियो किसके इक्वल होता है? साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। बी सी बाई क्यू आर होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर। ए सी बाई पी आर होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। अब इन साइड्स के रेशियोज का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल आया है। इसका मतलब क्या हो गया?
अब अगर हम जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा इसके अंदर, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज ए बी बाई पी क्यू, स्क्वायर रूट ले रहे हैं आप, ये मान के चलिए दिस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर एंड दिस इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा, जब ए बी बाई पी क्यू 1 के इक्वल है तो हमें मिलेगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। इसी तरीके से हमें बी सी जो है क्यू आर के इक्वल आ जाएगी और इसी तरीके से ए सी जो है वो पी आर के इक्वल आएगा। अब आप देखिए तीनों साइड्स जो हैं अपनी कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हैं। ए बी सी की तीनों साइड्स ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है और ए सी पी आर के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। अब ये सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कॉन्ग्रुएंट हमने लिखा है तो रूल भी लिखना पड़ेगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यही हमें इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर प्रूव करना था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। पहले आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। डी ई एन एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। Find the ratio of the areas of triangle DEF and triangle ABC। अब यहाँ पर क्या है, DENF are respectively the midpoints of sides AB, BC and CA of triangle ABC। Find the ratios। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है। तो आइए हम पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस तरीके से एक ट्रायंगल हमें दे रखा है, इसके अंदर ए बी सी। तो ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अब हमें क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स हमें ज्वाइन करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। इधर भी आप ज्वाइन करिए और इधर भी आप ज्वाइन करिए। तो ये हो गया हमारे पास डी ई एफ। तो यहाँ आप लिखिए डी, यहाँ आप लिखिए ई और इधर आप लिखिए एफ। तो ये चीज़ इसके अंदर हमें दे रखी है। तो आप लिखिए ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी। इस सवाल में आपको क्या लिखना है, ड्रॉ ट्रायंगल ए बी सी, जो अभी हमने ड्रॉ किया है। और हमने क्या ड्रॉ किया इसके अंदर, एंड डी एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ। तो यहाँ पर लिखिए एंड डी ई एफ, डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ। अब डी किसका है, ए बी का। तो यहाँ पर लिखिए ए बी बी सी ए सी, ए बी बी सी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। डी ई एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी ए सी रेस्पेक्टिवली। तो हमने ये मिड पॉइंट्स भी ड्रॉ कर दिए हैं।
अब हमें क्या लिखना है, आपने एक मिड पॉइंट थ्योरम 9th में करी थी, तो हमें इसको भी इसके अंदर अप्लाई करना है। तो आप लिखिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम क्या थी, मान लेते हैं कि D जो है AB का मिड पॉइंट है और यहाँ पर E मिड पॉइंट है। अगर हमने दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ये तीसरी साइड के पैरेलल भी होगी और 1/2 भी होगी, हाफ भी होगी। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो EF आपको दिखाई दे रहा है ये AB के पैरेलल होगी और AB के हाफ भी होगी। तो अभी हमें पैरेलल का कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ हाफ का काम है। तो आप लिखिए DF इज 1/2 ऑफ BC। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम DF इज इक्वल टू 1/2 BC। BC का 1/2 है। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं DE, DE इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AC, 1/2 AC। DE क्या हो गया, 1/2 ऑफ AC या CA, जो हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरीके से EF जो है 1/2 ऑफ AB बन जाएगा। EF इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये हमें मिड पॉइंट थ्योरम से मिलता है। अब आप आइए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CAB। तो आप यहाँ पर लिखिए इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल CAB। DEF ये छोटा ट्रायंगल है और CAB ये हमारा बड़ा ट्रायंगल है। अब ये दोनों ट्रायंगल्स पहले से ही क्या दे रखे हैं, हमें यहाँ पर मिड पॉइंट्स ही दे रखा है, लेकिन अब इनका हमें रेशियो मिल सकता है। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखिए, हम इसको लिख सकते हैं DF बाई BC। DF बाई BC को अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा, DF बाई BC। तो ये रेशियो 1/2 के इक्वल आता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर AC को इधर नीचे लेके आ सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाई AC या CA, जो भी हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। हम CA लिख दे रहे हैं। दिस इज इक्वल टू EF डिवाइडेड बाई AB को आप नीचे ले आइए तो ये क्या बन गया, AB बन गया। और ये किसके इक्वल आएगा, 1/2 के इक्वल आएगा। सारे रेशियोज जो हैं वो 1/2 के इक्वल आते हैं। इधर भी हम क्या करते हैं, CA ही लिख देते हैं, नहीं तो आपको जो है कन्फ्यूज़न हो सकता है। हालांकि AC भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। अब हमने नीचे CA लिख दिया है तो इधर भी हमने CA कर दिया है। अब आप देखिए DEF ट्रायंगल और CAB ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं प्रोपोर्शनेट हो गई हैं, रेशियो में आ गई हैं, और वो रेशियो किसके इक्वल आ गया है, 1/2 के इक्वल आ गया है। सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल DEF, ये जो ट्रायंगल है DEF, दिस इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB। ट्रायंगल CAB, ये ट्रायंगल CAB के सिमिलर हो गया। किस रूल से ये सिमिलर हो गया, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया या सिमिलरिटी रूल, SSS सिमिलरिटी रूल। SSS सिमिलरिटी रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर हो गए हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनका एरिया निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ DEF डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ CAB। नाउ
एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF divided by area of triangle CAB, area of triangle CAB, दो सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, DE बाई CA होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या BF बाई BC होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए DE बाई CA होल स्क्वायर, DE बाई CA होल स्क्वायर। ये तीनों साइड्स के लिए हम लिख सकते हैं। DF बाई BC भी लिख सकते थे, DE बाई CA भी लिख सकते हैं, EF बाई AB भी लिख सकते हैं। और DE बाई CA किसके इक्वल है, 1/2 के इक्वल है। तो ये क्या हो गया, 1/2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 1/4। तो हमें रेशियो निकालना था, तो ये रेशियो हमें क्या मिला है, 1:4। 1/4 मतलब 1:4। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए हेंस रिक्वायर्ड रेशियो, हेंस रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 1:4। जब भी हम किसी ट्रायंगल में मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो जो अंदर एक छोटा ट्रायंगल बनेगा और जो बाहर वाला ट्रायंगल है उनका रेशियो मिलेगा, हमें एरियाज का रेशियो मिलेगा 1:4। तो वही हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया है। आइए अब हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, वो मीडियंस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये हमें इसके अंदर प्रूव करना है। प्रूव दैट रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियोज ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो आइए हम पहले यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम सवाल को करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। यहाँ पर हमें ट्रायंगल ABC और PQR टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो हमें यहाँ पर दो ट्रायंगल्स बनाने हैं। सबसे पहले आप बनाइए ट्रायंगल ABC, फिर हम बनाएंगे ट्रायंगल PQR। तो ये देखिए, ये हमने बनाया ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC। अब आप बनाइए ट्रायंगल PQR। तो ये हमने बनाया ट्रायंगल PQR। अब हमें मीडियन भी ड्रॉ करना है, तो BC के मिड पॉइंट से हम A को ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारा मीडियन AD बनेगा। तो ये आपका हो गया D, और ये दोनों साइड्स आपकी इस ट्रायंगल में BD और DC इक्वल हैं। इसी तरीके से हम PM ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, PM ड्रॉ करेंगे। मीडियन बनाने के लिए अपोजिट साइड को हमें मिड पॉइंट से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन गया PM। तो यहाँ पर भी QM और MR जो है ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये चीज़ इसके अंदर दे रखी है। और हमें ABC और PQR सिमिलर ट्रायंगल्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल AB इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए लेट ट्रायंगल ABC
ये जो ट्राइंगल ए बी सी है, दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये हमें सवाल के अंदर दे रखा है कि दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर हैं, तो हमने ए बी सी को पी क्यू आर के सिमिलर लिखा है। अब ए डी जो है वो मीडियन है ए बी सी ट्राइंगल के लिए, और जो हमारा पी एम है वो मीडियन है पी क्यू आर ट्राइंगल के लिए। तो ये भी हम इसके अंदर लिख देते हैं, लेट ए डी एंड पी एम आर medians of triangle ABC and triangle PQR respectively. Triangle PQR respectively. अब मीडियन का मैंने बता दिया है, मीडियन का मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो मीडियन बनती है। अब ए से हमने बी सी के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो ए डी मीडियन बन गई है। पी से हमने क्यू आर के मिड पॉइंट को ज्वाइन किया है तो पी एम हमारे लिए मिड पॉइंट हो गया है। अब आप देखिए इसके अंदर अब हम क्या करेंगे। अब हम यहाँ पर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर हमें दे रखा है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं वी हैव, वी आर गिवन। हम लिख सकते हैं वी आर गिवन ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। पहली चीज हमें ये मिलती है, और दूसरी चीज साइड्स का रेशियो हमें इक्वल मिलेगा। ए बी बाई पी क्यू दिस इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। ए बी बाई पी क्यू AB by PQ is equal to BC by QR। BC by QR। अब BC को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स BD लिख सकते हैं हम। इसी तरीके से QR को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स QM लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स BD। BC को हम क्या लिख रहे हैं, 2BD लिख रहे हैं, और इसी तरीके से इसको हम लिख रहे हैं 2QM। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है। सो दिस इम्प्लाइज AB बाई PQ, AB बाई PQ इज इक्वल टू BD बाई QM। AB बाई पी क्यू इज इक्वल टू BD बाई QM। ये हमें यहाँ पर मिलता है। तो आप एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q को आप 1 लिखिए, यहाँ पर हम इसका यूज़ करेंगे, और इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2। तो ये चीज़ हमने लिखी है। अब हमें प्रूफ क्या करना है इसके अंदर, हमें इसमें प्रूफ करना है, prove that the ratio of areas of 2 similar triangles is equal to square of their medians। अब हमें ABC का जो एरिया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ PQR AD स्क्वायर डिवाइडेड बाय PM स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप लिखिए इन ट्राइंगल, पहले हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQM, ABD एंड PQM, इन ट्राइंगल ABD, क्योंकि मीडियन ट्राइंगल का साइड बनना चाहिए, इसीलिए हम ABD ट्राइंगल ले रहे हैं, एंड ट्राइंगल PQM, ट्राइंगल PQM, ये 2 ट्राइंगल्स हम कंसीडर करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हमने एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिखा है, तो इसको हम एंगल ABD लिख सकते हैं। एंगल ABD
दिस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम, दिस इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। जो एंगल क्यू लिखा है इस ट्रायंगल के हिसाब से, पी क्यू एम ट्रायंगल के हिसाब से इसका नाम क्या बन जाएगा, एंगल पी क्यू एम। यहाँ आप लिख दीजिए फ्रॉम 1, क्योंकि एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है, वही चीज़ हमने इधर लिखी हुई है। एक तो हमने एंगल कंसीडर कर लिया है और हम दो साइड्स के रेशियोज को इक्वल भी हम प्रूव कर चुके हैं। ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। और लिखिए यहाँ पर ए बी बाई पी क्यू, दिस इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, बी डी बाई क्यू एम। ये आप लिखिए फ्रॉम 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक इंक्लूडेड एंगल को हमने इक्वल प्रूव कर दिया और दो साइड्स के रेशियोज को हमने इक्वल प्रूव कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ए बी सी नहीं, ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम, ट्रायंगल पी क्यू एम। रूल लिख दीजिए, एक एंगल लिखा है हमने, दो साइड्स के रेशियोज को इक्वल प्रूव किया है, तो एस ए एस सिमिलरिटी रूल, एस ए एस सिमिलरिटी रूल। अब ये दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर प्रूव हो गए हैं तो इनके जो एरियाज का रेशियो आएगा वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, दिस इम्प्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इसके अंदर हाँ हमें यही प्रूफ करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एक बार फिर से आप सवाल पढ़ लीजिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। जो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये किसके इक्वल होना चाहिए, हम कोई भी दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर। अब अगर हमने इसको ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर लिखा है तो इक्वेशन नंबर 2 से ये किसके इक्वल आ सकता है, दिस विल बी इक्वल टू ए डी बाई ए बी बाई पी क्यू। ए बी बाई पी क्यू होल स्क्वायर हमने लिखा हुआ है और ये किसके इक्वल आएगा, ए डी बाई पी एम के इक्वल आएगा। दिस इज इक्वल टू ए डी बाई पी एम होल स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं किससे, इक्वेशन नंबर 3 से, जो अभी हमने यहाँ पर लिखी नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 हमारी क्या बनेगी, ये बनेगी ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी डी बाई क्यू एम। ये इक्वेशन नंबर 2 थी और इक्वेशन नंबर 2 हमारी बनेगी, हाँ एक मिनट, अब चूंकि रेशियोज इक्वल होते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बाई पी क्यू स्क्वायर। ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है।
अब इसी को अगर हम आगे लिखते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं AD/PM होल स्क्वायर, AD/PM होल स्क्वायर। This implies area of triangle ABC divided by area of triangle PQR, ये किसके इक्वल आ जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू AD/PM होल स्क्वायर, AD/PM होल स्क्वायर, AD/PM होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें इस सवाल के अंदर प्रूव करना था। एक बार हम थोड़ा सा और अभी इसको रिव्यू करते हैं। एक मिनट। AB/PM होल स्क्वायर, AD/PM होल स्क्वायर, तो इसको आप लिखिए AD/PM होल स्क्वायर। अब आप देखिए हमने क्या किया था, ABD और PQM को सिमिलर प्रूफ किया था। तो हमें क्या मिला था यहाँ पर, अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM मिला था, और AB/PQ ऑल्सो, यहाँ पर आप एक चीज़ और लिख दीजिए, ऑल्सो AB/PQ दिस इज इक्वल टू, चूँकि हमने ट्रायंगल ABD और PQM को सिमिलर किया है तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, एक AD आ जाएगी, AD/PM हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इसको आप लिखिए इक्वेशन नंबर 3। तो ये भी हमने जो लिखा है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 आप यहाँ पर लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये सवाल आपका कंप्लीट होता है। आप एक बार फिर से फिगर में देखिए, हमने जो प्रूफ किया है ABD ट्रायंगल को PQM ट्रायंगल के सिमिलर प्रूफ किया है। ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM बाय SAS सिमिलरिटी रूल। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी सारी साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाती हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 से प्रूव कर दिया है। जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR किया, वो हमारा आया AB/PQ होल स्क्वायर। अब इस AB/PQ होल स्क्वायर को हम इक्वेशन नंबर 3 से AD/PM होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर प्रूव करनी थी। हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हो नीचे, और हमारा सवाल कंप्लीट होता है। हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 6 तक किए हैं। ये सवाल थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आसान है, तो इसको भी आपको 2-3 बार करना है जिससे आपके दिमाग में ये सेट हो जाए। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नीडी स्टूडेंट्स को बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई आसान कर सकते हैं। इसके साथ ही आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे।